As I'm not well prepared, so I'm thinking to skip this attempt and will give both the modules in the next attempt, that is June 2023. Hey everyone, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ CS अंकिता अग्रवाल, आपकी दोस्त और मेंटोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खास बच्चों के बारे में जिनके माइंड में अभी भी मतलब इस टाइम पे एग्जाम्स आने वाले हैं और इस टाइम पे उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि क्या हम ये अटेम्प्ट स्किप करके नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दे दें अटेम्प्ट, तो ये जो स्ट्रेस हो रहा है ना इस टाइम, उससे हम बच जाएंगे। बेटा जी, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ, इस टाइम तो आप बच जाओगे, लेकिन ये जो थॉट्स है ना, ये आपके हर एक अटेम्प्ट में आने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है और इसमें नेचुरल है आपको ये थॉट्स आएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, सब कुछ कर लो, और बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता रहता है कि यार फिर से वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, एक पूरा सर्कल स्टार्ट होगा 6 मंथ्स का दोबारा। तो इससे बेटर है कि अभी बोल दो घर पे कि मैं अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके हम देंगे। तो बच्चा लोग, ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड से ना परमानेंट डिलीट कर दो, ऐसे थॉट्स आने ही नहीं हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो थॉट्स हैं ये आपके हर एक अटेम्प्ट में आएंगे। आप इस टाइम स्किप कर भी दोगे, बट नेक्स्ट टाइम जब आप सेम 40-50 डेज बच जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, फिर आपके माइंड में ये चीज़ें आने लगेंगी, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, एनरोलमेंट फॉर्म आपने भर दिया है, आपकी प्रिपरेशन कुछ नहीं तो कुछ तो मतलब होगी ना, क्लासेस ले ली होंगी, सेल्फ स्टडी करी होगी, मैं मानती हूँ 10-20% तो आपने पढ़ रखा होगा ना। तो अब इस टाइम बस आपको एक चीज़ करनी है, जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे वहाँ बैठकर जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपकी नॉलेज है, एक कॉमन थिंकिंग होती है, कॉमन सेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग जस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट दी पेपर। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप इस डिलेमा में हो कि यार नेक्स्ट टाइम जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी ना, तो हमारे अंदर ये थॉट्स आएंगे ही नहीं, तो हम कॉन्फिडेंटली दे देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है ज़िंदगी में। चाहे आप कोई भी पेपर दो, कुछ भी दो, आप हमेशा एक नर्वस और एंजाइटी फील करते हो जब भी आपका कोई ऐसा मेजर चीज़ होने वाली होती है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अटेम्प्ट को स्किप करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, अब देखो देखो, एक ना, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है आपने, आपको सब आता है, आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है यार इस सेक्शन में क्या है, उस सेक्शन में क्या है, आप फटाफट बता देते हो। बट आपने ये नोटिस करा होगा कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और आपके पास आसपास कुछ नहीं है, और आपको रिकॉल करनी है सारी चीज़ें, और आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो। आपका माइंड सिर्फ ये काम कर रहा होता है कि याद कर, याद कर, याद कर। ठीक है, जबकि अगर आप कूल माइंड से उस चीज़ को करोगे तो क्या पता अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। व्हेन आई वाज इन प्रोफेशनल, तो हम लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और सेकंड पेपर था, मतलब मॉड्यूल का एक पेपर हो चुका था। सेकंड पेपर में क्या देखती हूँ कि मेरी जो एक फ्रेंड है जो है, वो सेकंड पेपर वाले दिन नहीं आई। फर्स्ट पेपर उसका बहुत अच्छा गया था, क्योंकि बातचीत हुई थी तो बहुत अच्छा गया था। सेकंड पेपर में शी वॉज एब्सेंट। तो मैंने घर जाके कॉल किया, मैंने कहा भाई क्या हो गया, सब ठीक ठाक है, कैसे एग्ज़ाम नहीं दिया। तो शी वॉज़ लाइक कि यार मैं सुबह उठ के मुझे एकदम से एनजाइटी हो गई और मुझे लगा मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने जब सोचा सिर्फ कि यार एग्ज़ाम छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे। मतलब आप ये देखो कि उसने फर्स्ट पेपर दे लिया, और जब वो पेपर में इस माइंडसेट से थी कि भाई मुझे मेरी प्रिपरेशन इतनी है, आप ये सोचो कि जो बच्चा इस थॉट के साथ एग्ज़ाम देने आ रहा है, तो उसकी कम से कम नहीं तो 60-70% तो तैयारी होगी ना। और फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया, सेकंड पेपर में वो एब्सेंट हो गई। अगर मैं सेकंड इंसिडेंट की बात करूँ, तो मेरी एक फ्रेंड और थी CS की, और ये मैंने अपने लाइव सेशन में भी बताया है कई बार कि उसका सुबह-सुबह मेरे पास कॉल आता है कि अंकिता, मैं पेपर नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं है और नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा।
तो मैंने कहा कि यार तू देख, अब तक तूने प्रिपेयर करा है, कुछ भी करा है, तुझे नहीं आता, तू जस्ट बैठ जा वहाँ 3 घंटे पेपर लिख के आ जा। एंड उस टाइम उस पर्टिकुलर अटैम्प्ट में शी बिकेम CS। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ से क्या सीखा कि यार अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ठीक है, आप वैसे भी तो रिजल्ट फेल लेके चल रहे हो ना, यहाँ भी आपका वो हो जाएगा। आप घर में सिर्फ बोलो कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है या कुछ भी है, मैं ऐसे ही दे के आ रहा हूँ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। लेकिन वो जो 3-4 दिन हैं, वो जो एक हफ्ता है, उसमें अच्छे से पढ़ाई करो। जितना भी कर पा रहे हो, 40%, 50%, 60%, कितना भी कर पा रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम में अपना 100% डिवोट करो विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का। ठीक है, मैम ज्ञान तो सभी देते हैं, आप सोल्यूशन बताओ कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। तो मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं अपना ज्ञान बंद करके मैं आपको ये बताऊंगी कि इस स्ट्रेस, एंजाइटी या इन नेगेटिव थॉट्स को क्या करना है। देखो, आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं कि अगर मेरा रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है तो मैं प्रोफेशनल में आ जाऊंगा, अगर जो बच्चे प्रोफेशनल दे रहे हैं कि वो CS बन जाएंगे या ट्रेनिंग करेंगे, वॉट जो भी उनका है पर्टिकुलर एरिया, तो इस टाइप के थॉट्स लो इंस्टेड ऑफ कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कि वो नहीं हुआ तो क्या हो गया, मैं एग्ज़ाम में बैठा मैं भूल गया तो क्या हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हटाकर आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड में जब भी आपके थॉट्स आते हैं कि यार ऐसा ऐसा, अपने आप को डाइवर्ट कर लो और डाइवर्ट टू द गुड थॉट्स, कि जैसे CS बनने के बाद क्या वाहवाही होगी, नाम के आगे CS लग जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जीक्यूटिव दे रहे हो तो प्रोफेशनल में आ जाओगे। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल दे रहे हो तो CS बन जाओगे। तो इस तरीके के थॉट्स से स्विच कर दो एकदम, अपने आप काम डाउन हो जाओगे, अपने आप आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी और आपका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि भाई लोगों, प्लीज़ 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 अपना अटेम्प्ट स्किप करने की गलती मत करना। So if you like this video, please like, share and support by subscribing.